12 घंटे में 8 से ज़्यादा बीएलओ के साथ फ्रॉड हो गया और उनके खातों से 3 लाख रुपए से ज़्यादा निकाल लिए गए। ये एक खबर है जो अखबार में आई है। ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसे फ्रॉड हैं जो न्यूज़पेपर तक नहीं पहुंच पाते। मेरे बीएलओ साथियों के साथ ऐसा हो रहा है। सो मैं चाहता हूं कि आप जो सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स से ये फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में आपको जागरूकता होनी चाहिए। कैसे इन तरीकों को अंजाम दिया जाता है और कैसे हमारे बीएलओ साथी इससे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स क्या है, कैसे इन्हें अंजाम दिया जाता है और कैसे हमारे बीएलओ साथी इनसे बच सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम है जीत चौधरी, आप देख रहे हैं इलेक्शन गाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है। सोशल इंजीनियरिंग एक तरीके की कला है जिसमें ठगी करने वाला, स्कैम करने वाला या फ्रॉड करने वाला व्यक्ति एक पूरा प्लान बनाता है और अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाता है। इनका टारगेट या उद्देश्य क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, जैसे उससे किसी तरीके की गोपनीय सूचना निकलवाना, आईडी पासवर्ड या ओटीपी के बारे में पूछना या उसके खाते से पैसे निकलवाना, या वो उद्देश्य थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये फ्रॉड करने वाले, ठगी करने वाले व्यक्ति अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। जैसे वो लालच देते हैं या फिर विश्वास जीतते हैं पहले सामने वाले व्यक्ति का, या उसे डराते हैं, धमकाते हैं। ये सारे तरीके अपनाते हैं। इसके बाद वो एक तरीके से फ्रॉड को अंजाम देते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग में एक्चुअल में क्या होता है, उनके पास आपकी केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं है कि आपका ओटीपी उनके पास पहले से होता है, पासवर्ड पहले से होता है। वो सब आपको बातों में उलझा के, विश्वास दिला के या डरा के आपसे लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी टेक्निक है उनके पास कि आपके फ़ोन को एक्सेस कर लेते हैं। वो सारा काम आपसे ही करवाया जाता है। सो ये एक कला है जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसे अंजाम देने के लिए उन्हें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च यानी आपके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सो रिसर्च करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं। फ्रॉड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है रिसर्च। रिसर्च में हमारे बीएलओ साथियों की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जितनी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे बीएलओ का नाम, उसके ऊपर उनके ऑफिसर्स कौन हैं, उनके कलेक्टर कौन हैं, फ़िलहाल कौन से अभियान चल रहे हैं और कौन कौन सी ऐप यूज़ की जा रही है, कैसे उनकी पेमेंट की जाती है, मानदेय वगैरह कैसे भुगतान हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉड करने वाले व्यक्ति पहले इकट्ठा करते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति की होती है वो इकट्ठा की जाती है। स्टेप 2 में प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग में क्या होता है, एक कमज़ोर कड़ी ढूंढी जाती है। कमज़ोर कड़ी यानी कि किसी व्यक्ति को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उसके साथ फ्रॉड करने के लिए आप कौन सा तरीका अपना सकते हैं। ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। जैसे इस केस में उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली बीएलओ साथियों के लिए, तो उन्होंने प्लानिंग में ये डिसाइड किया कि हम इसे कॉल करेंगे और ऑफिसर के नाम पे डराएंगे। उनसे एक उनकी जो ऑफिशियल ऐप है ग्रुड ऐप वो इंस्टॉल करवाएंगे। इसके बाद एक एनीडेस्क की ऐप है वो इंस्टॉल करवाएंगे। एनीडेस्क की जगह टीम व्यूअर ऐप भी वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो इन ऐप से क्या होता है, आपके फ़ोन का एक्सेस कोई भी यूज़ कर सकता है। देखिए प्लानिंग में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी हैं, क्या क्या तरीका अपनाना है फ्रॉड करने के लिए। जो तीसरा स्टेप है उसमें व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया जाता है जिसे हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो एग्जीक्यूशन में जितनी रिसर्च की है, प्लानिंग की है, उसी के तहत वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। अब फ्रॉड में वो आपको कॉल करते हैं या फिर सामान्यतः हम एग्जीक्यूशन स्टेप को समझें तो अंजाम दिया जाता है घटना को कॉल करके, धमका के, डरा के, व्हाट्सएप से, कई बार बाई पोस्ट लेटर भेज के ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे आपको ये लगे कि हाँ सारी चीज़ें ऑफिशियल्स हैं, आपसे सही जानकारी जो पूछने वाला व्यक्ति है वो ऑफिशियल है, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। सो एग्जीक्यूशन का काम यही है कि रिसर्च और प्लानिंग में जो भी बातें सामने आई हैं उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इस केस में हमारे बीएलओ साथियों के साथ क्या हुआ, उन्हें कॉल आया
उन्हें नॉर्मल बात की गई, विश्वास में लिया गया, उनके भाग संख्या की बात की गई, उनके ऑफिसर्स के नाम के बारे में बात की गई, उन्हें बताया गया कि हम कलेक्ट्रेट ऑफिस से बात कर रहे हैं, तो उन्हें पहले विश्वास में लिया गया। फिर उन्हें विश्वास को और बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ग्रुड ऐप को इंस्टॉल करो। जैसा कि उनका काम डेली चल रहा था, तो उन्हें लगा कि ये काम हम डेली कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल से ही है। उन्होंने ऐप इंस्टॉल करने का बोला, उन्होंने ऐप इंस्टॉल कर ली। फिर फ्रॉड करने वालों ने क्या किया, एक और ऐप इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शन दी जो कि एनीडेस्क नाम से थी। एनीडेस्क का एक्चुअल यूज़ है किसी के एक्सेस को, किसी के फ़ोन को या लैपटॉप का एक्सेस लेना। इसी के सिमिलर कुछ और ऐप भी हैं जैसे टीम वीवर और काफ़ी ऐप हैं जो मतलब आपके फ़ोन का या डिवाइस का एक्सेस किसी को भी दे सकती हैं। तो इस केस में उन्होंने एनीडेस्क इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन दी। तो हमारे जो BLO साथी हैं सभी इतने तकनीकी ज्ञान वाले नहीं हैं, तो उन्होंने इंस्टॉल कर ली ऐप को। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कुछ और एक्टिविटी करने का बोला उन्होंने, कुछ पेमेंट ऐप स्टार्ट करने का बोला। तब हमारे BLO साथी भी कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसा उन्होंने पहले कभी किया नहीं, तो हो सकता है उनके साथ धोखाधड़ी हो जाए। तो फ्रॉडस्टर को जैसे ही महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि उसके साथ कुछ फ्रॉड होने वाला है, तो वो प्लानिंग के तहत बनाया गया स्टेप 2 एग्जीक्यूट करते हैं, डराने का। तो वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, और आपकी कलेक्टर साहब से बात करवाएं क्या। इस तरीके से भय का माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे आप या BLO साथी डर जाते हैं। डर के मारे या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ ये वाकई में सही है, हमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो उनका सहयोग करते हैं और इस तरीके से फ्रॉड के सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं और उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। देखिए OTP बताने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि जब ऐप आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेती है तो OTP भी वो वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो एक्सेस होने के बाद चाहे आप ऑपरेट करें या वो ऑपरेट करें, एक ही बात है। तो इस तरीके से कुल मिला के एग्जीक्यूशन किया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे BLO साथियों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी कॉल आती है तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको कोई कॉल करता है या व्हाट्सएप करता है तो आपके पास ये जानकारी होना ज़रूरी है कि आपके जो ऊपर ऑफिस है, मान लीजिए उपखंड स्तर पे, वहाँ से आपको कौन कॉल कर सकता है, आपके अधिकारी के मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर उससे ऊपर के ऑफिस की बात की जाए तो आपके पास सभी ऑफिशियल्स के मोबाइल नंबर होने चाहिए, जिससे आप ये पहचान कर सकें कि वाकई में किसी आपके ऑफिस से फ़ोन किया है या कोई अननोन व्यक्ति है। भले ही किसी के पास कितनी भी जानकारी हो, जब भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बताने की या सेंसिटिव जानकारी देने की बात आए तो आप प्लीज़ ये चीज़ पहले वेरीफाई कर लें कि जो मोबाइल नंबर है वो कोई अननोन है या आपके ऑफिस का है। अगर आवश्यकता हो तो आप फ़ोन पे कह सकते हैं कि भाई आपने अननोन नंबर से फ़ोन अगर किया है तो या तो आप ऑफिस के लैंडलाइन फ़ोन से करें या फिर आपका जो ऑफिशियल नंबर है उससे कॉल करें, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सेकेंड चीज़, कोई भी ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप के थ्रू भेजे हुए ऐप को आप इंस्टॉल ना करें। प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से इंस्टॉल करें, चाहे ग्रुड ऐप करें या कोई भी ऐप, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड होते हैं वो आपको एक ऐप भेज देते हैं, आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो और फ़ोन का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है। इसी तरीके से एनीडेस्क, टीम वीवर, इस टाइप की ऐप को इंस्टॉल करने से बचें। तो इसी तरह आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचें। अनावश्यक ऐप आप व्हाट्सएप वगैरह से आई हैं तो इंस्टॉल ना करें। ऑफिशियल्स को वेरीफाई करें कि आपको जिन्होंने कॉल किया है वो आपके ऑफिस से है या नहीं, और अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें जब तक आप ये वेरीफाई ना कर लें कि जो सूचना चाही गई है वो आपके ऑफिस से है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे BLO साथी हैं उनके साथ इसे आप शेयर करें ताकि उनके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय बाय।